नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा हाई उठ रही है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ ईशांत अपनी हरकतों को देख खुद भी ही शर्मिंदा हो रहा होता है और मुत्थु भी उसकी हरकतों को देख बाहर खड़ा हंस रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जा कर के वो देखता है कि ईशांत आखिर है कहाँ। फिर देखता है कि इंद्रानी का कमरा खुला होता है, तो उस कमरे में जाता है तो देखता है कि ईशांत बेड पर सो गया है। जिस पर वो हैरान होता है। अभी ये आदमी कह रहा था कि इसे नींद नहीं आ रही है और सामान रखने ही आया था कि ये सो गया 2 मिनट में। कमाल का आदमी है ये। उसके आंखों में चश्मा लगा होता है। वो चश्मा उसका निकाल करके सामने टेबल पे रख देता है और फिर वो सो जाता है। उसे सोया कर वो बाहर चला जाता है। उसको देख उसे भी हाई उठने लगती है। वो भी कहता है, इस पागल आदमी के चक्कर में मुझे भी नींद आने लगी है, अभी तो रात बाकी है। फिर वो चला जाता है समारोह में जहाँ सभी लोग शामिल हुए होते हैं और वहाँ जाकर फिर वो सबसे मिल रहा जुल रहा होता है। जहाँ उसकी पत्नी मीरा आकर उसे कहती है, क्या बात है, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका मूड अच्छा है, लेकिन थोड़ी मायूसी भी है। क्या हुआ है। जिस पर वो कहते हैं, ईशांत आए हैं। वो कहता है, हाँ मुझे पता है, हमारा बेटा आया है। हम हमारे बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तुम उस ईशांत की बात कर रहे हो। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो क्या हो गया। जिस पर वो कहते हैं, वो माँ को ले जाने आया है। अच्छा, तो इसलिए आप उदास हैं कि माँ आपको छोड़कर चली जाएगी। हाँ, मैं थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ कि माँ कहीं, माँ को ज़्यादा मत सोचिए। माँ को वैसे भी आज नहीं तो कल जाना ही था। अब हम क्या कर सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे तो यहाँ रोक सकते हैं ना। क्या। हाँ, उसे यहाँ रोकेंगे हम। आप छोटे बच्चों की तरह हरकत क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं, देखो वो मेरी माँ है, मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उस आदमी को मेरी माँ को तो ले जाने बिल्कुल नहीं दूँगा। वो कहते हैं, अच्छा, तो आप एक छोटे बच्चे की तरह हरकत कर माँ को यहाँ रोकने के लिए उसके बेटे को से लड़ेंगे। जिस पर वो कहते हैं, हाँ, मुझे अगर उससे लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो आदमी माँ को मुझसे दूर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा ठीक है, आपको जो सही लगे आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बस ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे इंद्राणी को बुरा लगे, क्योंकि इंद्राणी के लिए आप भी उसके पिता हैं और वो भी उसके पिता हैं। वैसे बच्चों से तो मैं ठीक से मिल ही नहीं पाया। जिस पर वो कहती है मीरा कि अच्छा, अभी आपको याद आ रहा है कि आप बच्चों से नहीं मिले। तो क्या करूं, जब से मेला शुरू हुआ है सभी लोग मतलब मिलने जुलना शामिल किए। सुबह से मैं यही सब में व्यस्त हूँ। बच्चे आए हैं ये मुझे पता तो चला, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं कैसे मिलता। और जब मिलने आया तो मेरी मुलाकात ईशान से हो गई, तो उसी के साथ बातचीत करने में रह गया और उसके बाद उसे घर लेकर गया तो वो वहाँ जाके सो गया। क्या वो सो गया है। जिस पर वो कहते हैं, हाँ, वो तो इतना थका हुआ था कि पूरे रास्ते भर में हाई लिए जा रहा था। उसकी जमाई को देखना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था और मैं सोच रहा था कि ये आदमी कितना ज़्यादा थका हुआ है, कितने दिन से नहीं सोया है। हालांकि मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे बेटे की देख रेख करने के में वो ठीक से सोया भी नहीं है। उसकी आंखों के नीचे काले खड्डे पड़ गए हैं, जैसे कई रातों से वो सोया नहीं है। इसलिए भी कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि उसे रोक लूँ। माँ के बहाने से रोकना है या सच में आपको उनकी फ़िक्र हो रही है। शायद दोनों हैं।
माँ के लिए भी उसे रोकना चाहता हूँ और खुद के लिए भी रोकना चाहता हूँ, और अपने बेटे की, हमारे बेटे की इतनी देख रेख की है उसने, इस बात के लिए भी उसे रोकना चाहता हूँ, ताकि कभी ऐसा ना लगे कि मैंने अपने बेटे की जान बचाने वाले के साथ गलत कुछ कर दिया। ठीक है, मैं समझ गई। तो अभी आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस अपने बच्चों के साथ मस्ती मजाक करना चाहता हूँ। तो चलिए बच्चों से जाके मिलते हैं। ठीक है। वो फिर बच्चों के पास जाते हैं। मीरा बाकी औरतों के पास जाती है और उनसे घुलती मिलती है। सभी लोग बहुत मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। रात होने को आती है, शाम के 7-8 बज जाते हैं। तब सभी लोग कहते हैं कि चलिए अब खाना खाने की बारी आती है। जिस पर वो कहते हैं सुबह का ही तो दोपहर का ही खिचड़ी अभी तक हजम नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं, बोलते हैं क्यों, कितना खा लिए थे? जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं खाए थे, पर मन नहीं है खाने का। नहीं नहीं, सबने मिलकर इतनी मेहनत की है, खाना तो सभी को खाना है। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं पहले खाना चला देता हूँ। जिस पर मुथु कहते हैं ठीक है, वैसे भी सब एक बार में वैसे भी खाना नहीं खाने बैठ सकते, सबको तो मिलजुल के ही काम करते रहना होगा। जिस पर वो कहते हैं हाँ सो तो है। फिर सभी लोग, कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग पहले बच्चों को खिलाया जाता है, फिर बच्चों की माँओं को खिलाया जाता है, फिर कुछ आदमी भी उस सब में बैठते हैं, फिर कुछ आदमी जो खाना चलाते हैं फिर वो लोग बैठते हैं, और ऐसे करके पूरे गांव का खाना पीना हो जाता है। रात के 10 बजे तक सबका खाना वाना हो जाता है, और उसके बाद वहाँ की साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई का कार्यक्रम देख इंद्रानी हैरान होती है, क्योंकि सभी लोगों को साल के पत्ते पे खाना खिलाया जाता है। तो साल के पत्तों को एक गड्ढे में डाला जाता है, और बाकी बचा हुआ अनाज जो खाने में बच जाता था उसको एक बड़े से प्लेट में रखा जाता है। एक अल्मुनिया का ड्राम जैसा कुछ था, उसमें रखा गया था, और वहाँ पे वो खाना बचा हुआ कुत्तों को दिया जा रहा था। जो रास्ते के कुत्ते होते हैं उनको खाना दिया जा रहा था, और बचा हुआ खाना और बाकी पत्तों को गड्ढे में डाला जा रहा था। वो इंद्रानी देख रही थी ये सब, और सोचती है कि करने क्या वाले ये लोग। फिर सभी पत्तों को गड्ढे में डालने के बाद उस जगह को अच्छे से झाड़ू मारकर साफ़ किया जाता है, और उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। जिस पर इंद्रानी कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, अपने पिता के पास जाकर पूछती है। जिस पर वो कहते हैं सफाई चल रही है। जिस पर वो कहते हैं सफाई इस तरह से? जिस पर वो कहती है क्यों नहीं, देखो तुमने ही कहा था ना, हर चीज़ को, जो भी प्लास्टिक की नहीं होती है उन चीज़ों को मिट्टी अच्छे से डाइजेस्ट कर सकती है। जिस पर वो कहते हैं क्या मतलब माँ पिताजी? जिस पर वो कहते हैं कि तुमने ही कहा था जो प्लास्टिक की चीज़ होती है वो मिट्टी में नहीं सड़ती, लेकिन प्लास्टिक के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी में आराम से सड़ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम साल के पत्ते पे सबको खाना खिलाएं। और वैसे भी ये पुरानी टेक्निक है, हमारे देश में तो पहले से ही साल के पत्ते में लोग खाना खिलाया जाता है, और साल के पत्ते सड़ भी जाते हैं आसानी से। लेकिन इतने सारे लोगों का साल का पत्ता अगर हमने इस तरह से फेंक दिया तो वो मिट्टी में सड़ेगा तो, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाएगा और गंद भी होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना गड्ढा कर दिया जाए, और उसी गड्ढे में साल के पत्ते डाल देंगे और उसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, और कुछ मिट्टी डालने के बाद उसमें एक आध बीज भी डाल देंगे। बीज, हाँ पेड़ों के बीज, और वो सड़ भी जाएगा, सार भी बन जाएगा, पेड़ भी उग जाएंगे। जिस पर वो कहते हैं पिताजी आपके पास तो बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं,
जिस पर मुथु कहते हैं हाँ बिल्कुल आइडियाज़ अच्छे होंगे। आखिर मेरी बेटी ने मुझे समझाया जो है कि प्रकृति का ख्याल रखने से ही प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी। अगर हम प्रकृति का अच्छे से ख्याल रखेंगे तभी तो प्रकृति हमारा अच्छे से ख्याल रखेगी। जिस पर वो कहते हैं वाह पिताजी, आप तो बहुत समझदार हो गए हैं। जिस पर वो कहते हैं समझदारी इसलिए आई है क्योंकि मेरी बेटी बहुत समझदार है। जिस पर मुथु और इंद्रानी दोनों हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। और मुथु कहते हैं बेटी तू ठीक तो है ना। जिस पर इंद्रानी कहती हाँ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। जिस पर वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरे समय में तुझसे मिलने का ठीक से समय ही नहीं मिला। तू गुस्सा तो नहीं है ना। नहीं पिताजी मैं समझ सकती हूँ, आपने आखिरकार गांव की पूरी जिम्मेदारी जो उठाई है और मुझे आप पे गर्व है क्योंकि आपने सच में गांव में जो बदलाव लेकर आए हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। इस तरह से कुओं को एक साथ जोड़कर तालाब से जोड़ना और रास्ते को आपने बनाया बिजली के लिए। जिस पर वो कहते हैं इसके लिए तो तुझे राघव को थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ ठीक है मैं उसे थैंक यू बोल दूँगी, पर आपने जो कुछ भी किया उसके लिए तो सच में मुझे आप पे गर्व है। और अभी मैं क्या कहूँ आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ मत कहो मेरी बच्ची, बस ऐसे ही अपने पिता के पास रहना। अच्छा उसे अपने पास रखेंगे और मुझे? ईशांत की आवाज़ सुन इंद्रानी और मुथु दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं आजा शैतान तुझे भी रखूँगा अपने पास। वो एक तरफ बाहों में इंद्रानी को थामे रखते हैं और दूसरी तरफ ईशांत को गले लगाए रखते हैं और दोनों को कहते हैं मेरे दोनों बच्चे बहुत काबिल हैं और मैं अपने दोनों बच्चों पे बहुत गर्व करता हूँ। अच्छा मुझे लगा सिर्फ आप उस पे गर्व करते हैं, मुझ पे तो करते ही नहीं हैं। अच्छा तो तब तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं अपने किस बच्चे पे कितना गर्व करता हूँ। जिस पर वो कहते हैं अच्छा कैसे करेंगे बताइए ना। ईशांत की एक्साइटमेंट भरी बातों को सुन मुथु कहता है बताऊँ? ठीक है बताता हूँ। वो झाड़ू मारने वाले से झाड़ू लेते हैं और कहते हैं देख रहा है ये झाड़ू, इस झाड़ू से तुझको छड़वाऊँगा मैं। जिस पर वो कहता है क्या पिताजी आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? तू अपने पिता से ये कैसे कह सकता है कि मैं प्रूव करूं कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ बाप बेटे का मजाक चल रहा है यहाँ पे, अभी अभी आपका बच्चा आया है, बच्चे से थोड़ा प्यार कीजिए। देखो बेटों से ना ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए, बेटों को सही सीख देना ज़रूरी होता है। जिस पर इंद्रानी कहते हैं नहीं पिताजी, भैया तो आपके प्यार के लिए बहुत तरसते हैं, उनसे प्यार कीन लीजिए। अच्छा अपने भाई की तरफदारी कर रही है। देखो तेरे भाई के साथ ना बहुत अच्छे से मैं रहा हूँ बचपन से, उसे जो चाहिए होता है मैं उसको वो देता हूँ, जो वो मांगता है वो देता था। उसे सही गलत हर चीज़ की सीख दी है और उसके बाद भी ये आज मुझसे कह रहा है कि मुझे प्रूव करके बताइए कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। तो बता रहा हूँ इससे कितना प्यार करता हूँ मैं। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं पिताजी मैं बस मजाक कर रहा था, आप उसे गले लगाए थे, मुझे तो गले लगाया ही नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा मैं बस ऐसी। फिर मुंह बनाते हुए फिर अपने पिता के पास जा कर के गले से लग जाता है। तो मुथु भी उसे गले से लगा कर कहते हैं दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो सच में बहुत पीटूंगा। जिस पर वो कहते हैं अच्छा मैं नहीं करता। फिर मुथु कहते हैं कि अब तुम दोनों यहाँ से घर सीधे चले जाओ, मैं थोड़ा काम करूँगा, काम देख लूँ। जिस पर वो कहते हैं ठीक है। फिर जब ईशांत इंद्रानी दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं तो
सोचते हैं वो पहले कि चले जाएं घर, फिर वो कहते हैं नहीं, पिताजी के साथ ही जाएंगे, चलिए बैठते हैं। फिर इंद्रानी और ईशान दोनों बैठ जाते हैं एक जगह पे, जिस पर गांव के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं बेटा, तुम्हारे पिता बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पिता तुम्हारी बहन से प्यार करते हैं और तुमसे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहन और तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी तुम में और इंद्रानी में भेदभाव नहीं किया है। वो ईशांत हैरान होकर वो अंकल की बात सुन रहा होता है। वो सोचता है ये मुझे सफाई देने आए हैं, मेरे पिता की सफाई ये मुझे दे रहे हैं। हालांकि वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि गांव के बच्चे जल्दी बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं करते हैं, ये उसके पिता ने तो सिखा रखा था। तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप सुन रहा होता है। जिस पर एक आदमी कहता है बेटा, तुम्हारे पिता जब तुम हॉस्पिटल में थे तो कितने परेशान थे। सालों तक तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर में बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बाहर दरवाजे पर बैठे रहते थे, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे देख सके, तुझे तेरा हाल चाल जान सके। वो ये सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है आप क्या कह रहे हैं। जिस पर वहाँ पे जैसे इंद्रानी और वहाँ का माहौल जैसे एकदम शांत हो जाता है उसके लिए, और वो बस उस अंकल की बातें सुनने पे ध्यान देता है कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। वो सारी बातें सुनने के बाद वो तुरंत अपने पिता के पास जाता है और आँखों में जैसे आंसू भरे हुए अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, कुछ कहने ही वाला होता है कि फिर उसके पिता कहते हैं क्या हुआ नालायक, क्या चाहिए तो कुछ हो। तो फिर वो कहता है कुछ नहीं, आपको कोई मदद चाहिए क्या, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, तो एक काम कर, झाड़ू मार दे। जिस पर वो कहता है झाड़ू मार दूँ? हाँ, अब सबने खाना वाना खाया तो झाड़ू मार के थोड़ा सा रास्ता साफ़ कर दे और पानी छिड़क दे और मिट्टी को अच्छे से दबा दे। जिस पर वो कहता है क्या बस यही काम है? हाँ, क्या हुआ, नहीं हो पाएगा तेरे से? तो फिर वो बोलता है नहीं, हाँ मैं कर देता हूँ। फिर वो तुरंत जाता है, झाड़ू मारता है और वो बहुत तेज़ी से सारे काम कर रहा होता है। वो एकदम हैरान उसके पिता, ये इतनी तेज़ी से काम कैसे कर सकता है। इंद्रानी अपने पिता के बगल में आकर खड़ी होकर कहती है पिताजी क्या हुआ, उसे सच पता चल गया है? क्या पता चल गया उसे? जिस पर वो कहती है उसे यही पता चल गया कि आप हॉस्पिटल के बाहर घंटों तक खड़े रहते थे, ठंड बारिश यहाँ तक गर्मी, आप खड़े रहते थे सिर्फ उसकी देख रेख करने के लिए, उसका हाल चाल जानने के लिए। क्या उसे पता चला गया? हाँ। क्या वो इसलिए मेरे पास आया? हाँ। मेरा बच्चा, क्या उसे लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता? नहीं, उसे लगता है कि आप उससे इतना प्यार करते हैं कि वो उस प्यार को डिज़र्व नहीं करता। उसे ऐसा क्यों लगता है? ये तो आपको पता होगा ना, क्योंकि आप भी एक आदमी हैं और वो भी। अब आप लोग कैसे सोचते हो ये आप लोग खुद जान सकते हो एक दूसरे को। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप जाकर उससे बात कर लीजिएगा। जब वो फिर वो कुछ नहीं कहते हैं और इंद्रानी भी चली जाती है और कहती है मैं घर जा रही हूँ माँ के पास। फिर वो कहते हैं ठीक है, भाई के साथ आ जाइएगा। जिस पर वो कहते हैं ठीक है। फिर इंद्रानी घर चली जाती है, अपनी माँ को घर पे नहीं देख पाती है तो वो सोचती है कि माँ अब तक क्यों नहीं आई। जिस पर
वो पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन माँ से पहले उसको दादी मिल जाती है। वो अपनी दादी को देख बहुत खुश होती है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को